चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फर्जी आवेदन कर वोट काटने के संबंध में राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एक आपत्ति सॉफ्टवेयर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी के निर्देशन पर आज जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के वोट काटे जाने को लेकर सख्त रूप से विरोध दर्ज किया है। इस दौरान एक लिखित मांग पत्र एसडीएम प्रशासन महोदय को देते हुए चुनाव प्रक्रिया में वोट काटे जाने को लेकर मांग उठाई है। आज मांग नहीं, हमारी आपत्ति है। आज राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय चौधरी जयंत जी के निर्देश पर हम लोग जो है जिला अधिकारी को ये आपत्ति करने के लिए आए हैं कि जो 2024 का जो चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में जो वोट बनी है, नई वोट बनी है, कुछ कटी है, वो जो कार्य हुआ है उसमें हमारे संज्ञान में हमारे क्षेत्र के लोगों ने ये बताया है, कुछ और इनपुट भी हमारे पास अंदर से आए हैं कि 9 तारीख में 9/12 में वोट का कार्य बंद हो गया, नई वोट बनने का। उसके बाद भी फार्म लिए जा रहे हैं। अब वो फार्म किसके द्वारा दिए जा रहे हैं वहाँ, या कोई इसमें कर्मचारी या कोई अधिकारी उसमें शामिल है, उस बात की हम लोगों ने आपत्ति की है कि उसे इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, कौन लोग इसमें शामिल हैं, यदि ऐसे फार्म आए हैं किसके द्वारा आए हैं, कैसे आए, ये सब बात स्पष्ट होनी चाहिए। और यदि आए हैं तो तत्काल जो है वो निरस्त होने चाहिए फार्म, और जो उसमें लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। देखो, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनकी जो गलत नीतियाँ हैं जिस कारण इस देश में किसान को, युवाओं को, बेरोजगारों को का दमन हो रहा है, उनका कोई पर्दाफाश करे। ना तो अगर कोई सड़क पे पर्दाफाश करते हैं तो सड़क पे लाठीचार्ज करते हैं, सदन में करते हैं तो वहाँ बोलने नहीं देते, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में है। यदि कोई सांसद जो है जनता की जो बात है उनको रखना चाहता है तो उनको तत्काल सस्पेंड करते हैं। तो ये कहाँ का नियम है? ये पहली बार जो है देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जो बिल्कुल गलत है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये लोकतंत्र की हत्या है। देखो, गठबंधन से पहले डरे हुए, इन्होंने 2022 में भी ऐसे ही जो है इस प्रकार ही वोट दाएं से बाएं करने की कोशिश की थी। जब हम 22 का चुनाव लड़े तब भी इन्होंने क्या, विशेषकर दलित समाज की और मुस्लिम समाज की वोटों को इन्होंने क्या किया कि मान लो बूथ नंबर 1 है, बूथ नंबर 1 की 50 वोट बूथ नंबर 10 पे लगा दी। वोट की काउंटिंग तो वोटर लिस्ट में पूरी है, लेकिन 50 वोट दाएं से बाहर लगी। जब वो मतदाता जो है वोटिंग के लिए जाता है वहाँ मतदान केंद्र पे, तो वो अपने बूथ पे वोट ढूंढता है, वो उसको वोट मिलती नहीं। अगर कोई ज़्यादा होशियार से है, कोई देख लेता है तो उसको मिल जाती है। मेरे क्षेत्र की कई गाँव की वोट एक गाँव से दूसरे गाँव मिली थी। तो इस तरह साजिश करते हैं, वोट की गिनती तो कम नहीं करते, उससे तो सवाल खड़ा हो जाएगा बड़ा, लेकिन वो एक बूथ के दूसरे बूथ पे लगा देते हैं। उससे जो है वोटर भ्रमित होता है और वो वोट पड़ नहीं पाती। देखिए, एक बहुत गंभीर मुद्दा संज्ञान में आया। पार्टी नेतृत्व ने हमारी दिल्ली से सूचना और डाटा मंगाने के बाद ये पता लगा कि एक विशेष वर्ग के और खासकर जो लोग कहीं ना कहीं सरकार में या उनमें विश्वास नहीं रखते, उनका वोट काटने का लगातार काम चल रहा है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र की एक परंपरा नहीं है। जहां आप देख सकते हैं सदन के अंदर 150 के लगभग सांसद सस्पेंड कर दिए हों और अब जो है वोटर्स की वोट काट दी जाए, तो फिर कहां लोकतंत्र बचेगा? सड़क से लेके सदन तक जनता का विश्वास सरकार के प्रति बना रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। मुझे आशा है कि आप माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है उसका संज्ञान लेंगे, जांच कराएंगे और 9/12 के बाद जो विषय वोट काटने का सामने आया है उनकी सही जांच करा के वोटरों को मतदान करने के अधिकार से छीना ना जाए, उनका मतदान देने का अधिकार और जो अपने जनप्रतिनिधि चुनने का चयन करने की प्रक्रिया है उसमें वो पार्टिसिपेट करते रहे, ये सुनिश्चित करना भी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अंदर है। छोटी सोच का परिचय है, बड़ी सोच होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल जितना हमारा देश हो, हर विचार का आदान प्रदान हो, अनेकता में एकता का प्रतीक हो। अगर ऐसी छोटी बातें होंगी तो सामने से भी कोई उदारवादी बातें नहीं आएंगी। देखिए, वो ये विषय यहाँ का नहीं है, सदन का, संसद का विषय है
और जहां तक बात आई है, राहुल गांधी जी ने वीडियो बना रहे हैं। अरे जांच का विषय तो ये भी है कि क्या वीडियो उन्होंने रिलीज करी? वीडियो तो पत्रकार बंधुओं ने वो बनाते हुए रिलीज करी है। तो ये बेमतलब में तिल का ताड़ बनाने की पुरानी आदत है सरकार की। ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है और हमें तो किसान के पुत्र हैं, सभी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। भाई गेहूं बोओगे तो गेहूं खाने को मिले, चावल बोओगे तो चावल खाने को मिले, और भाई गन्ना बोओगे तो चीनी खाने को मिले। जो बोओगे वही काटोगे। तमाम जनपदों के अंदर पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उसी के बीच में हम सब लोग आज आपत्ति दर्ज कराने आए थे डीएम साहब के माध्यम से। आपत्ति यह है कि 9/12/2023 तक फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से वोटों को काटा गया। उसके बावजूद भी निरंतर फॉर्म लिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कौन अधिकारी इस तरह के काम कर रहा है उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो एक डेट थी 9/12/2023 तक प्रारूप 7 लेकर वोट काटे गए थे, उसके बाद भी निरंतर ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और जो फॉर्म भरे गए हैं उन फॉर्म पे इस तरह का एक नंबर डाला गया है कि वो नंबर ही नहीं है। क्योंकि आपको जानकारी है कि जो फॉर्म भरा जाता है उस पर एक नंबर अंकित किया जाता है मोबाइल का। उस पे जो मोबाइल का नंबर अंकित किया गया है वो नंबर ही कुछ और है। एक विशेष वर्ग को चिन्हित करके इस तरह का काम जनपद के अंदर और तमाम जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जनता इन सब बातों को समझ चुकी है और जनता इनके चेहरे से जो इनका चेहरा है उसको का जो नकाब इन्होंने ओढ़ रखा है उसको उखाड़ने का काम जनता ने मन बना लिया है। पर इस तरह की घटना, वोट एक बहुत बड़ी इंसान की एक ताकत होती है। हर चीज से बड़ी ताकत इंसान की वोट है। वोट काटना एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर इस तरह की घटना जनपद के अधिकारी कोई इसमें शामिल है, चाहे बीएलओ लेवल हो, चाहे ऊपर का कोई अधिकारी इन्वॉल्व हो, जांच कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए कि कोई भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम न दे।